है और इसमें जो है हमें सिद्ध करना है, ये इक्वल टू 0 लेके आना है? तो कैसे करेंगे इसे सिद्ध, बताओ। सोल्व करना पड़ेगा, एक्सपेंशन ही करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो बस एक्सपेंशन कर लो इसका भाई, इसके 0 और ये प्लस सी स्क्वेयर हो जाएगा। फिर माइनस ए के लिए खोल लो, इधर से खोल लो या इधर से खोल लो, तो माइनस ए अगर हम इसके लिए ले रहे हैं तो ये और ये है, ऐसा रो ले रहे हैं ना हम। फिर ए के लिए इसे इसे छोड़ देंगे, ये और ये छोड़ देंगे, तो ए की इसमें गुना 0 और ये प्लस बी सी हो जाएगा। और फिर इस माइनस बी के लिए खोलेंगे तो माइनस बी, ये में हमें ये प्रूव करना है भाई, इक्वल टू 4a² b² c²। तो कैसे करेंगे इसे, देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, ठीक है। और इसमें अब क्या कर सकते हैं बताओ, देखो हाँ इसके बारे में सोचेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ अगर हम देख बी दूसरी रो में से और सी तीसरी रो में से कॉमन लेंगे हैं, तो जब कॉमन लेंगे तो देखो इसमें क्या बचेगा, यहाँ ये होगा माइनस ए और माइनस ए, इसमें से ए कॉमन ले रखा हमने पूरी रो में से, तो यहाँ बी बचेगा, यहाँ पे सी बचेगा। यहाँ से भी ए कॉमन ले रखा है, तो यहाँ बी नहीं, यहाँ से क्या ले रखा बी, तो यहाँ कितना बचेगा ए, यहाँ बचेगा माइनस बी और यहाँ पे सी। इस वाले में क्या कॉमन ले रखा हमने, सी ले रखा ना, तो ए बचेगा, बी और माइनस सी। इस तरह से हमने कॉमन लेके लिख दिए हैं ये। अब देखो इसे आगे फिर से अगर देखें ध्यान से तो और भी क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पूरे कॉलम में ए कॉमन है, यहाँ बी कॉमन है, यहाँ सी कॉमन है, ठीक है ना। तो फिर से एक बार ए बी सी एक और ले लेंगे कॉमन, तो ये जो ए था ये ए स्क्वेयर हो जाएगा, बी बी स्क्वेयर हो जाएगा और सी सी स्क्वेयर हो जाएंगे। और यहाँ क्या बचेंगे, -1 1 1, ए कॉमन ले लिया, बी इसमें से कॉमन ले लिया 1 -1 1 और 1 1 -1। इस तरह से ये हमारे कॉमन आ गए हैं, a² b² c² बाहर और ये अंदर। करिए उतारो इससे आगे जो है हम, अब ये हमारे बन गए, इसमें से a² b² c² कॉमन है हमारे। अब और क्या कर सकते हैं हम इसमें, सोचो। देखो अगर हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को ऐड कर दें, तो देखो ये -1 + 1 यहाँ 0 हो जाएगा, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। इस तरह से करके हम कॉलम को, अब ये जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आने वाले हैं सभी का तरीका ये होगा कि हम एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी किसी रो में या कॉलम में 0 बनाएंगे, ये तरीका होगा इसका, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर है हमारा, इस कॉलम को यूं ही छोड़ दो एज इट इज, जैसे भी है, इस कॉलम में मत कुछ भी छेड़छाड़ कर दे। तो -1 ये 1 ये 1, इस कॉलम को लिखेंगे हम इस फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को जोड़ के, तो -1 + 1 कितना हुआ, 1 - 1 और 1 + 1। तो हम क्या काम कर रहे हैं, ये हम लिख लेंगे यहाँ पे हैं, हमने C2 को लिखा, C2 कॉलम को लिखा कैसे, C2 + C1, ठीक है। अब आ जाओ इस वाले कॉलम को लिखेंगे, -1 + 1 0 1 1 2 और 1 - 1 0। इस प्रकार से हमने इसे कॉलम को, थर्ड को भी लिख लिया। तो थर्ड कॉलम हमारा कितना आ गया है, C3 + C1, ऐसे करके लिख लिया। अब इसका एक्सपेंशन कर देंगे हम। तो एक्सपेंशन कैसे करेंगे, a² b² c² और इसके रेस्पेक्ट में कर दो चाहे तो एक्सपेंशन, ये और ये छोड़ देंगे हम। तो कैसे करेंगे, -1, इसको और इसको छोड़ने के बाद 0 की 0 में मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो ये 0 - 4 ये आ गया। और बाकी हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर 0 एक ये आ गया, एक 0 आ गया। तो इससे जितने आगे के क्वेश्चन होंगे सब में ये तरीका होगा हमारा कि हम एक रो या एक कॉलम का एक एलिमेंट रख के बाकी सबको 0 बनाएंगे, और अगर 0 बन जाते हैं तो उससे हमारा क्वेश्चन जो है फिर आगे हमें इसे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसका विस्तार करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस तरह से इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, -4 और -1 की मल्टीप्लाई +4 आ जाएगी,
और ये आंसर हो जाएगा हमारा 4a² b² c²। और यही हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड आ गई इसकी। और इसमें हमें लेकर आना है ये a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अब देखो 8th के फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हैं, दोनों में हमें ये 1 दे दिया बना के। तो इन क्वेश्चन में, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में हमेशा याद रखो, अगर पेपर में भी आता है तो हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि किसी तरह से एक रो या एक कॉलम वो 1 1 1 बन जाए। सबसे पहला मकसद हमारा यही है कि एक रो या एक कॉलम सेम हो जाए या 1 1 बन जाए। अगर सेम हो जाते हैं तो कॉमन ले लेते हैं तो भी 1 1 बन जाएगा। ठीक है ना, हमारा जो मेन काम है उसमें देखना है हमें कि किसी तरह से जोड़ के या तो एक रो या एक कॉलम बिल्कुल सेम एलिमेंट किया जाए, फिर उसे हम कॉमन ले लेंगे, या फिर 1 1 1 दिया हुआ हो उसमें। तो अगर इस तरह कोई सवाल आ जाता है तो ये तो अपने आप ही इसने सोल्व कर रखा है, इतना थोड़ा आसान करके दिया है, फिर इससे आगे मुश्किल शुरू हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ हम कैसे करते हैं, यहाँ हमारा ये काम है कि एक इसको रो को हम एज इट इज ऐसी रहने देंगे, बस जैसी है ये, इसमें तो कुछ नहीं करेंगे हम। तो 1a² और अब इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो 0, इसमें इसे माइनस करेंगे b माइनस ए, इसमें से इसे माइनस करेंगे, ये काम करा हमने। और इसे लिख लेंगे कि हमने रो 2 को कैसे लिखा, रो 2 माइनस रो 1। ऐसे ही हम इस रो 3 को लिखेंगे, इसमें इसे माइनस करके 0, फिर c माइनस ए, फिर c² माइनस a²। ठीक है, ये लिखा हमने रो 3 को कैसे, इस तरीके से हमने ये काम कर लिया। इसका हमें एक फ़ायदा ये होता है, इसका एक बेनिफिट ये है कि ये जो इसके कॉलम के एलिमेंट हैं 0 बन गए। ठीक है, केवल एक ही एलिमेंट रहना चाहिए। तो सबसे पहला काम जो था हमारा 1 1 बनाने का, वो इसने दे रखा था, फिर हमने इसे माइनस करके इस तरह से 0 कर लेते हैं। जब 1 1 दिए होंगे तो फिर माइनस कर लेंगे। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में इसमें से जो कॉमन आ सकते हैं उन्हें देखेंगे कॉमन कैसे आ सकते हैं। देखो 1a² इसमें देखो ये 0 b माइनस ए, इसके फैक्टर हो जाएंगे, क्या होंगे, हाँ b माइनस ए और b प्लस ए, इसके फैक्टर हो गए। फिर इस वाले में आ जाओ 0 c माइनस ए और c माइनस ए और c प्लस ए, इसके भी फैक्टर कर लिए हमने। इस तरह से हम इनके फैक्टर कर लेते हैं। दूसरा स्टेप हमारा ये होता है। फिर इसके बाद, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इस पूरी रो में से b माइनस ए कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ b माइनस ए है, यहाँ तो 0 है, यहाँ तो कॉमन है ही है। यहाँ b माइनस ए है, यहाँ से b माइनस ए है। इस वाली रो में आ जाओ, इसमें c माइनस ए यहाँ है, c माइनस ए यहाँ है, ये भी कॉमन आ रहा है। तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे b माइनस ए, और इसमें थर्ड रो में ले लेंगे कॉमन c माइनस ए। तो अब अंदर लिखेंगे यहाँ पे 1a² फर्स्ट रो में तो कुछ हमने कॉमन लिया ही नहीं है, तो ऐसे ही लिख लेंगे। सेकंड रो में ये 0, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ b प्लस ए। थर्ड रो में आ जाओ, यहाँ क्या है 0, यहाँ पे 1 और यहाँ c प्लस ए बचा है ये। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम आगे, ये हमने यहाँ बाहर b माइनस ए है, c माइनस ए है, इन्हें लिख लिए। इसके बाद यहाँ इस रो में, इस कॉलम में देखो ये 1 है ऊपर और बाकी सब 0 हैं। तो इस 1 के लिए, इस 1 के रेस्पेक्ट में से बोलते हैं कि 1 के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर देंगे, इसे खोल देंगे, 1 के लिए खोलेंगे। जब 1 के लिए खोलेंगे तो कैसे खुलेगा ये बताओ, 1 बाहर लिखा जाएगा, अंदर 1 के लिए छोड़ देंगे रो को और कॉलम को, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा c प्लस ए और माइनस ये b प्लस ए। इस तरीके से हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो हमें कम से कम एक्सपेंशन करना पड़े ये कोशिश रहती है। अब इसे हम खोल लेंगे c प्लस ए माइनस बी माइनस ए, और ये माइनस ए प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये हमारे b माइनस ए और c माइनस ए और ये c माइनस
बी। लेकिन जो आंसर है ना उसमें भी एक गड़बड़ है, ये ए माइनस बी होना चाहिए था, तो इसमें से माइनस साइन कॉमन लो। ये बी माइनस सी होना चाहिए, तो इसमें से माइनस साइन कॉमन लो। तो जब माइनस साइन कॉमन लेंगे दोनों में से हम, तो एक माइनस तो इससे और एक माइनस इससे आ जाएगा, है ना। और ये हो जाएंगे हमारे ए माइनस बी, और ये हो जाएगा बी माइनस सी, और ये हो जाएगा हमारा सी माइनस ए, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए। इस तरीके से ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड।